यूपीएससी सीसेट में बात जब मैं परसेंटेज टॉपिक की करता हूं तो कुछ स्पेसिफिक पैटर्न है जो बार बार सीसेट में रिपीट होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस तरह का पैटर्न लगभग हर साल यूपीएससी सीसेट में पुटअप किया जाता है। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वो लैंग्वेज में आपको घुमाएगा। व्यक्तियों के एक समूह में 70% व्यक्ति पुरुष हैं, तो मैंने कहा 30% महिलाएं हैं। अब उसने आगे यहां कंफ्यूज कर दिया, कह रहा है 30% विवाहित हैं, मतलब मैरिड और अनमैरिड का डेटा है। सबसे पहली बात तो मेल और फीमेल का डेटा है, यहां पे टोटल है। अगर मैंने कहा 70% पुरुष है तो या तो 70 मान लो या 700, यहां पर 300, या आप इसको 70 और 30 भी ले सकते हैं। ये 70 है और ये 30 है, तो टोटल पुरुष कितने होंगे 100। अब वो कह रहा है उसमें से 30% पर्सन, मतलब व्यक्ति का मतलब यहां पुरुष नहीं है। 30% पर्सन का मतलब मेल प्लस फीमेल क्या है, मैरिड हैं। और पुरुषों में 2/7 भाग मैरिड हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत भाग या कितना भाग आपका अविवाहित महिलाएं हैं। हमेशा इस क्वेश्चन में क्या करेगा, अगर मैरिड का डेटा देगा तो अनमैरिड का पूछेगा, तो आप डायरेक्ट अनमैरिड वाला ही डेटा पता करो। कौन सा डेटा पता करो, अनमैरिड वाला ही। अब मैंने कहा 70 क्या है पुरुष है, 30% क्या है, इसमें से कह रहा 30% मैरिड हैं, तो इसका मतलब 70% अनमैरिड होंगे। भाई अगर 30% विवाहित हैं तो 70% क्या होंगे, अविवाहित होंगे। मतलब टोटल 70 मेल प्लस फीमेल अनमैरिड होंगे। कह रहा है इसमें से 2/7, इसका 2/7 क्या है, पुरुषों का विवाहित है, तो अनमैरिड कितने होंगे, 7 में से 2 हिस्से क्या हैं, मैरिड हैं, तो 5 हिस्से यानी 50। अब देखिए टोटल 70 पुरुष मैरिड हैं, उसमें से 70 व्यक्ति मैरिड हैं मेल प्लस फीमेल, उसमें से 50 मेल हैं, तो बाकी के 20 क्या होंगी फीमेल। तो जो अनमैरिड फीमेल हैं वो कितनी है, 20 है, आउट ऑफ कितना 30, तो 2/3 जो फीमेल हैं यानी ऑप्शन डी वो क्या है, अनमैरिड है।